तक बताए थे कि उपराष्ट्रपति का तो पद है वो अनुच्छेद 63 के अंदर वर्णन है। क्या अनुच्छेद 63 के अंदर किनका वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति का पद की चर्चा है, जो कहाँ से लाया गया है? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? यूएसए के संविधान से लाया गया है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अनुच्छेद 63 हो गया। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये क्वेश्चन जितना बार पूछा गया हो, जितना बार बोलूँ उतना कम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इतना बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन कब आ जाए किसी को कोई पता नहीं। तो ये सब सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन देते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 64 के अंदर क्या? अनुच्छेद 64 के अंदर उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होती हैं, किंतु सदस्य नहीं होती। याद रखिएगा, सभापति होते हैं किंतु सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो होती हैं सभापति होने के नाते मिलता है। क्या? उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो सभापति होने के नाते ही उनको दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति की बात हो गई, कहाँ पर हुई? तो अनुच्छेद 64 के अंदर उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है 64। क्या? 64 को याद रखना। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ये होते हैं। तो अनुच्छेद 64 के अंदर है। अनुच्छेद 65 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में क्या? राष्ट्रपति कार्यवाहक होता है। मतलब अनुच्छेद 65 के अंदर अगर एक शब्द बोला जाए तो राष्ट्रपति कार्यवाहक, यानी राष्ट्रपति अगर एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, तो उपराष्ट्रपति इनका कार्यभार को संभालते हैं। कब? जब राष्ट्रपति जी एब्सेंट हों, अनुपस्थित हों, उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार को संभालते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट हों, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हों, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यभार संभालने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 65 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति कार्यवाहक की चर्चा कहाँ पर है? अनुच्छेद 65 के अंदर है। अनुच्छेद 66 में बात करेंगे तो अनुच्छेद 66 की बात करेंगे तो यहाँ पर निर्वाचन है कि क्या निर्वाचन? किनका निर्वाचन? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होती हैं? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होती हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। दोनों में से कोई भी सदस्य हो, उनके द्वारा क्या होती हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन जो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, उन दोनों मिल करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 66 के अंदर है। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा और कन्फ्यूजन होगा। तो एक बार अच्छा से सुन लीजिए। एक बार अच्छा से अगर नहीं सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को लगातार 1 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी होता है, इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देख लें, ताकि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में हमेशा घूर्णन करते रहे, हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसा ना कि एक बार देख लीजिए, और एक बार देखने से क्या होता है, लगभग 2 या 3 बार किसी चीज़ को देखिए, तब जाके फ़ायदा हो सकता है। तो आपको उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन की चर्चा है किस में है? अनुच्छेद 66 के अंदर है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा ये होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदन जो होते हैं, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और वो जो सदन के सदस्य जो हैं वो या तो मनोनीत हों या निर्वाचित हों, किसी भी परिस्थिति में हों, उनका उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करेंगे तो जैसा कि जानते ही हैं कि राष्ट्रपति की
जो योग्यता होता है लगभग वही योग्यता उपराष्ट्रपति का होना चाहिए। क्या? जो राष्ट्रपति साहब की योग्यता है वही उपराष्ट्रपति साहब की भी योग्यता होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और उनका योग्यता क्या था कि 35 वर्ष की अवस्था होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 15,000 रुपये की जमानत की राशि होना चाहिए और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक ये अवश्य होना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग योग्यता के लिए प्रेजेंट होता है। तो उसमें ये सब सारा नहीं था, उसमें क्या था 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा और बहुत लोगों को पता नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 जो प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक, ये दोनों कंडीशन उपराष्ट्रपति की योग्यता में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो याद रखें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक और होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी होना चाहिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये योग्यता की बात हो गया किनका? उपराष्ट्रपति जी का। तो निर्वाचन हो गया। आप कार्यकाल की बात करेंगे। क्या? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होती हैं, मैं बता दिया था पिछला वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो लगातार वीडियो चल रहा है, कहीं से भी एक भी अनुच्छेद को छोड़ा नहीं गया है, कहीं से भी नहीं। तो लगातार वीडियो चल रहा है, लगातार एक भी चीज़ आपसे छुपाया नहीं गया कि एक भी चीज़ आपसे मतलब ऐसा है कि वो मतलब हटा दिया गया हो। नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जितना भी पूछा जाए आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो 67 में क्या है? तो अनुच्छेद 67 के अंदर क्या है? कार्यकाल है किनका? उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल है। तो उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होती हैं? 5 वर्ष के लिए होती हैं। कितना होती हैं? 5 वर्ष के लिए होती हैं। लेकिन क्या है? लेकिन है कि उस पर पहले भी 5 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाई जा सकती हैं? तो महाभियोग पारित करके आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को जो कार्यकाल है या महाभियोग के द्वारा क्या कर सकते हैं? आप उनको हटा सकते हैं। तो सिर्फ राष्ट्रपति साहब और उपराष्ट्रपति साहब को अगर हटाने की व्यवस्था है तो सिर्फ महाभियोग के द्वारा आप हटा सकते हैं। महाभियोग करा करके, जो कि 1/4 सदस्य होना चाहिए महाभियोग पारित करने के लिए, और उसके बाद बहुमत साबित करना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगता है और तब पद से उनको हटाया जा सकता है।